Hello, assalamu alaikum viewers. Once again, welcome you all. So let's continue our topic, that is preposition. Lecture number 2. We are going to practice and learn preposition of time. Preposition of time को हम पढ़ेंगे, हो सका तो एक लेक्चर में, वरना 2 लेक्चर मुमकिन है, हो सके 2 लेक्चर्स बन जाएं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पर. सो लेक्चर्स को फॉलो करते रहे. वी हैव सिंस एंड फॉर. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूसेजेस ऑफ these words, prepositions. Since and for, these are preposition of time. They are used for preposition of time. Since and for always are used in perfect tenses. Since और for को कभी कभी continuous tenses में यूज किया जाता है. That is wrong. We cannot use them in continuous tenses. We will just use them in perfect tenses. Look them. हम perfect tenses में यूज करेंगे. Okay? Perfect tenses में याद रखिएगा. We will use in present perfect continuous tense में हम mostly यूज करते हैं. Present perfect continuous में. Perfect continuous. Okay, remember this. After that, since और for में difference क्या है? कहाँ हम since और for यूज करते हैं? Since is used to show exact starting point. हम since को exact starting point की जगह यूज करते हैं और करेंगे. For whereas used for duration of time या फिर length of time. हम length of time को शो करने के लिए for यूज करेंगे. अभी फॉर एग्जाम्पल कैसे लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है भाई ट्यूसडे. ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कितने दिन बने? 5 दिन. ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कितने दिन बने? 5 दिन. अगर मैं यहां कहूं कि भाई मैं यहां 5 दिनों से इंतजार कर रहा हूं, तो इनमें से कोई एग्जैक्ट डे मैंने बताया नहीं. पता नहीं कि हम किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं, किस दिन से हमने स्टार्ट किया है, किस टाइम से स्टार्ट किया है, कोई पता नहीं. मैं अगर कहूं 4 कलाकों से मैं यहां इंतजार कर रहा हूं, कि कोई पता है किस टाइम से? बिल्कुल एग्जैक्टली नॉट. क्यों? क्योंकि हमने लेंथ ऑफ टाइम बताया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया है. जब हम एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे, भाई मैं ट्यूसडे से इंतजार कर रहा हूं, ट्यूसडे इज एग्जैक्ट पॉइंट. जब ये ट्यूसडे एग्जैक्ट पॉइंट है, ट्यूसडे से इंतजार कर रहा हूं, एग्जैक्ट पॉइंट है. वहां हम कहीं 5 दिनों से इंतजार कर रहा हूं. ये जो सफर तय किया है हमने 5 दिनों तक, मतलब कि ये 5 दिनों का अरसा है, 5 दिनों से इंतजार कर रहा हूं. दैट इज लेंथ ऑफ टाइम. व्हाट? दिस इज लेंथ ऑफ टाइम. लेंथ ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ये क्या है? एग्जैक्ट पॉइंट है. एग्जैक्ट पॉइंट है. ट्यूसडे से इंतजार कर रहा हूं. डिनोट डेफिनेट पॉइंट. एग्जैक्टली डेफिनेट पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, सिंस डिनोट करेगा एग्जैक्ट पॉइंट को. वेयरएज फॉर यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को जाहिर करेगा. ठीक है. एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, इसमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहां मिसाल दिया है, मैं 5 दिनों से इंतजार कर रहा हूं. कोई एग्जैक्ट स्टार्टिंग डे है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है 5 दिनों से. कहां से हमने स्टार्ट किया ये पता नहीं. जबकि हम जब भी सिंस यूज करेंगे, मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट किया, ट्यूसडे इज एग्जैक्ट पॉइंट, वहां हम सिंस यूज करेंगे. 5 दिनों से इंतजार किया है, वहां फॉर यूज करेंगे. उसके बाद यह सिंस प्रीपोजिशन के तौर पे यूज किया जाता है और कंजंक्शन के तौर पे. प्रीपोजिशन के तौर तो हमने यहां यूज किए हैं. कंजंक्शन के तौर पर कैसे? मैं यहां लिख देता हूं कोई एग्जांपल. He has been absent
since I left, since I left। अभी देखिए ये since है, एक क्लॉज है, ये सब्जेक्ट वर्ब, या ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब बनकर मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास को। किसको? क्लास को। ये भी सब्जेक्ट वर्ब क्या बन गया, क्लास। दो क्लासेस को कौन मिलाता है, सिंस मिलाता है, क्लासेस। क्योंकि अगर प्रीपोजिशन होता तो यहां सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। प्रीपोजिशन मैंने बताया था फिर प्रीपोजिशन के डेफिनेशन में कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑलवेज यू विल यूज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है, इसलिए यहाँ सिंस इज यूज्ड एज कंजक्शन। ओके, मगर प्रीपोजिशन जो फॉर है ओनली प्रीपोजिशन के तौर यूज होगा। मैंने यहाँ मिसाल दे रखे हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय लेक्चर। देखे, ही हैज बीन राइटिंग डैश ट्यूसडे, डैश ट्यूसडे। अब यहाँ देखे ट्यूसडे एग्जैक्ट पॉइंट है या फिर ड्यूरेशन बता रहा है। ट्यूसडे देखे हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिनों में अगर हम कहें कि मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट किया, 7 दिनों में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, ठीक है। हमने कहां से स्टार्ट किया, ट्यूसडे से। कहां से, ट्यूसडे से। अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया, 7 दिनों में एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। इसको क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस। मैंने पहले बताया कि भाई हम एग्जैक्ट पॉइंट के लिए सिंस यूज करेंगे। ही हैज बीन वर्किंग एट डैश अ मंथ, डैश अ मंथ। अभी देखिए मंथ को आप देखिए, मंथ 12 है, कोई यहाँ एग्जैक्ट मंथ है, किस मंथ में एक मंथ से काम कर रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग कोई मंथ का नाम है, 12 महीने हैं, 12 महीनों से 12 महीने में किसी एक का भी नाम ये है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं हो गया। सो इस वजह से हम फॉर यूज करेंगे। आफ्टर दैट शी हैज बीन लिविंग हियर डैश जनवरी, डैश जनवरी। अब 12 महीनों से जनवरी एक मंथ का नाम है, ठीक है। 12 महीनों से हमने जनवरी को सेलेक्ट किया, so that is what, that is starting point, so we will use since। okay, Ali has been living here dash 2016। देखिए अली यहाँ 2016 से रहता है। 2016 अभी मैं अगर कह दूं तो के अली यहाँ सालों से रहता है, हमें पता चलेगा कब से, नहीं, सालों से कोई पता नहीं। अगर मैं कह दूं कि अली 2016 से यहाँ रहता है, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। सो दिस इज एग्जैक्ट सिंस। शी हैज बीन एब्सेंट डैश लास्ट वीक, लास्ट वीक। जब भी लास्ट लफ्ज आए, लास्ट, तो हम सिंस यूज करेंगे। ओके, और he has been absent dash last 2 weeks। जब भी लास्ट, ये लास्ट आ गया, आप कहेंगे कि हाँ मैंने बता दिया कि सिंस यूज करेंगे, मगर यहां सिंस नहीं आएगा, यहां फॉर आएगा। क्यों? रीजन इज जब भी लास्ट, क्योंकि सिंस हम प्लूरल के साथ यूज नहीं करते। सिंस इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर। यहां भी सिंगुलर है, यहां भी सिंगुलर है, जनवरी भी सिंगुलर है, 16 भी सिंगुलर है, लास्ट वीक भी सिंगुलर है। ये देखिए वीक्स प्लूरल आ गया, तो हम सिंस पुट नहीं करेंगे। सिंस इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर, नॉट विद प्लूरल। सो यहां हम पुट करेंगे फॉर। ओके, और उसके बाद एक और प्रीपोजिशन भी है जिसको हम फॉर सिंस की जगह यूज करते हैं। वो क्या है? वो फ्रॉम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जब हम फ्रॉम कभी भी परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होगा। जैसे हमने पढ़ा है कि भाई सिंस को परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। फ्रॉम अपोजिट है सिंस के। कैसे अपोजिट है? यूजेज में अपोजिट है। फ्रॉम को कंटिन्यूस टेंस में हम यूज कर सकते हैं,
मगर परफेक्ट में कभी नहीं। सिंस को हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बिन राइटिंग या हैज बिन राइटिंग हम फ्रॉम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह परफेक्ट टेंस यूज किया है हमने, पहले से क्या यूज किया, परफेक्ट टेंस। अगर यह होता ही इज राइटिंग डैश ट्यूसडे, तो हम क्या लिखते, देखिए इज राइटिंग कंटिन्यूस टेंस है, तो हम यहां लिखते फ्रॉम, नॉट सिंस। अब यहां सिंस रॉन्ग था, किस लिए, क्योंकि हमने यहां कंटिन्यूस का यूज किया है, इस वजह से हम यहां फ्रॉम लिखते। सो सिंस फ्रॉम को हम सिंस की जगह पुट करेंगे, डिफरेंस टेंसेस का है। ओके, एट, इन, ऑन, इनको हम पढ़ेंगे। एट डिनोट्स एग्जैक्ट या डेफिनेट पॉइंट। एग्जैक्ट या डेफिनेट पॉइंट को के लिए हम एट यूज करते हैं, वेयर एज एन को हम कहा यूज करते हैं, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए कैसे एट को हम एग्जैक्ट या डेफिनेट पॉइंट के लिए यूज कर देते हैं, या फिर कैसे फॉर को हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। He arrives at 8 o'clock. At 8 o'clock. He arrives in the morning. अब देखिए मॉर्निंग वाला जो टाइम है ना, वो 3 से 4 कलाक मतलब उसमें 3 से 4 कलाक होते हैं, मॉर्निंग के टाइम को कहते हैं। तो उसमें 3 से 4 कलाक का वक्फा तकरीबन होता है। 8 o'clock ये एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट और है, इसलिए हमने यहाँ 8 यूज कर दिया, बिकॉज दिस वाज शॉर्ट एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम। वेयर इज मॉर्निंग में 3 से 4 कलाक होते हैं, इस वजह से हमने यहाँ इनको पुट कर दिया। ओके, 8 शोज डेफिनेट पॉइंट, वेयर इज इन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब पार्ट्स ऑफ द डेज को देखते हैं, पार्ट्स ऑफ द डेज को देखते हैं, वहां हम 8 यूज करेंगे या इन। लेट्स सिलेक्ट डॉन, सनराइज या फिर डे ब्रेक। इनको ज़हन में रखिएगा, यहाँ ये सेम ही यहाँ यूज होंगे, डॉन, सनराइज, डे ब्रेक। जैसे मैंने कहा कि 8 एग्जैक्ट पॉइंट के लिए। अब देखिए डॉन, सनराइज या डे ब्रेक, जब सूरज निकलने को होता है, निकलने के टाइम, मतलब कि निकलने के टाइम हम तकरीबन कुछ मिनट लगते हैं, कुछ मिनट, कम वक्त ही लगता है निकलने के टाइम। वो निकलने को टाइम के लिए, हाँ वो एग्जैक्ट टाइम है, इसके लिए हम 8 यूज करेंगे इन वर्ड्स के साथ जब भी ये वर्ड आए। फॉर एग्जाम्पल ही अराइव्ड एट या फिर इन सनराइज, सनराइज या हम 8 को सिलेक्ट करें, बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट पॉइंट। मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग में हम इनपुट करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया है कि भाई मॉर्निंग में 3 से 4 कलाक होते हैं, वो एक लेंथ ऑफ टाइम है, कुछ ज्यादा अरसा है, इस वजह से हम मॉर्निंग के साथ इनपुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल कम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब मैंने मॉर्निंग के साथ इन यूज कर दिया, ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग के साथ इन यूज कर दिया। नून, नून हम 12 ओ क्लॉक को कहते हैं, ठीक है। नून का मतलब है 12 ओ क्लॉक, मतलब कि 12 PM को हम कहते हैं। 12 ओ क्लॉक इज एग्जैक्ट टाइम, जब 12 ओ क्लॉक होता है उस टाइम को हम नून कहते हैं, इस वजह से यहां भी हम 8 यूज करेंगे। ओके, आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब कि 12 से लेकर 4 बजे तक हम आफ्टरनून को कहते हैं, 12 से लेकर 4 बजे तक। अब ये क्या है, कुछ ज्यादा अरसा है, इस वजह से हम यहां भी इनपुट करेंगे। ओके, क्लियर। इवनिंग, इवनिंग 4 से कुछ क्लॉकों तक, मतलब कि इवनिंग के टाइम तक, यहां भी कुछ आवर्स होते हैं, क्लॉक होते हैं, इस वजह से हम यहां भी इनपुट करेंगे।
ओके, डस्क, सनसेट, ट्वेल्थ, ये वो टाइम है जहां सूरज डूबने को होता है। एग्जैक्ट पॉइंट सूरज डूबने को कुछ ही मिनट में होते हैं। सूरज डूबने का टाइम कुछ ही मिनट में हो जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ 8 यूज करेंगे। ओके, नाइट के साथ हम 8 भी यूज करेंगे, n भी यूज करेंगे। आप कहेंगे कि नाइट के साथ अभी 8 कैसे, हम तो 8 यूज करते हैं, n कैसे? तो n 8 तब यूज करेंगे जब हम कॉमनली बात करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप अर्ली नाइट, एट नाइट या इन नाइट। देखिए डेली का काम है सोना, तो इस वजह से हम 8 यूज, बिकॉज वी आर टॉकिंग कॉमनली, कॉमन तरीके से हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी इज 8 या फिर इन नाइट, पार्टी रात को है, पार्टी रात को है, एट नाइट या इन नाइट। अब देखिए जो पार्टी है ना वो किसी खास रात में, मतलब कि पार्टिकुलर रात में है। सो इस वजह से पार्टिकुलरली जब हम बात करते हो तो हम इन यूज करेंगे, नॉट 8। ठीक है, ऐसे नहीं कि नाइट के साथ हमेशा हम 8 यूज करेंगे। जब पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रहे हो तो उधर हम इनपुट करेंगे। लास्ट वन, मिडनाइट। Midnight is 12 a.m. That is exact time we will use at. For example, he called me dash midnight. So हम यहाँ 8 पुट करेंगे। So यही कुछ प्रीपोजिशंस थे जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्क्राइब कर रहे थे। और भी ज्यादा प्रीपोजिशन है जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। सो ये लेक्चर नंबर 2 में इनफ हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग में। और आगे इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो भी रहते हैं वो डिस्क्राइब भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। साथ साथ हम आगे भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को भी हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड।